नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट के सिलेबस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और इस सिलेबस से आप नेट के साथ साथ आप JRF की भी तैयारी कर सकते हैं। यानी कि नेट और JRF का जो सिलेबस होता है दोनों सेम होता है। और होता क्या है कि इन दोनों के सिलेबस में कि अगर आपका नंबर अगर टॉपर रैंक पर है तो आपको JRF मिल जाएगा, और उससे अगर थोड़ा सा कम है तो आपको नेट मिल जाएगा। ज़्यादा नंबर रहेगा तो JRF मिलेगा, कम नंबर रहेगा तो नेट मिलेगा। इसका एक क्राइटेरिया होता है। हाँ, अगर क्राइटेरिया को आप पूरा नहीं करते हैं तो आपको अगले प्रयास में फिर से करना पड़ेगा, अगर आप इसको करने के लिए पूरा दिल से चाह रहे हैं तो। आइए इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं और बढ़ते हैं आगे की ओर। दोस्तों, यूजीसी नेट का ये नेट JRF का जो सिलेबस ये दो पार्ट में है, पेपर 1 और पेपर 2 का। तो पेपर 1 के सिलेबस के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे आकर के देख लीजिए। आज हम हिस्ट्री पेपर 2 के सिलेबस के चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट ब्यूरो, और ये इसका यहाँ पर लोगो लगा हुआ है। और यहाँ पर लोगो लगा हुआ है। और ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है आपका ये इतिहास है, हिस्ट्री है। अगर दिखाई नहीं पड़ रहा है तो हम थोड़ा यहाँ पर और जूम कर देते हैं, थोड़ा यहाँ पर और जूम कर देते हैं। अगर फिर भी नहीं दिखाई पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके वीडियो का क्वालिटी कम है, तो उस क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए। आइए देखिए, इसका डायरेक्ट हम यूनिट पे चर्चा करते हैं। और सबसे पहले इसका कुछ शब्दावली दिया हुआ है। इसका जो सिलेबस है, इस सिलेबस पे कुछ शब्दावली दिया हुआ है। और इस सिलेबस शब्दावली से क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि भारतवर्ष है, सभा और समिति है। उसके बाद थोड़ा इसको हम और जूम कर देते हैं। देखिए, ये शब्दावली है और इस शब्दावली से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये क्या है, इसका अर्थ, बहुत सारा चीज़ पूछ लिया। भारतवर्ष, सभा और समिति, वर्णाश्रम, वेदांत। और वेदांत के बाद आगे देखिए, यहाँ पर पुरुषार्थ है, ऋण, संस्कार, यज्ञ, गणराज्य, जनपद आदि इस पर बहुत सारा इसमें वर्ड दिया हुआ है। और इस पे सिलेबस कवर करते समय सभी पे चर्चा करेंगे, और इस सिलेबस के अर्थ के लिए एक अलग से भी वीडियो बना देंगे। आइए, इसका ये कुछ शब्दावली है जो हमको सिलेबस में पढ़ते समय मिल जाएंगे। तो इसमें जो मेन है कि इसमें यूनिट 10 यूनिट में इसके सिलेबस को बांटा गया है। कितने यूनिट में? तो 10 यूनिट में बांटा गया है। इकाई 1 के लिए देखिए, सबसे पहले इसमें पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है स्रोत संबंधी वार्ता। यानी कि इसमें क्या है, पुरातत्वीय स्रोत है, अन्वेषण है, पुरालेख विद्या है, मुद्रा शास्त्र की जानकारी है। और मुद्रा शास्त्र की जानकारी के बाद आपको पुरातत्वीय स्थलों का काल निर्धारण, साहित्य स्रोत, स्वदेशी साहित्य और प्राथमिक साहित्य, ये सब आपको पढ़ना है। इसमें बहुत सारा ये यूनिट यूनिट 1 में देखिए आपको इतना पढ़ना है। ये सारा चीज़ ये सिलेबस है, टॉपिक इसमें दिया हुआ है। और यूनिट 2 का जो टॉपिक है, देखिए यहाँ पर है। इसमें यूनिट 2 में जो आपको पढ़ना है, यानी कि राज्य से साम्राज्य तक यहाँ से शुरू करना है। और आपको लास्ट में पढ़ना पड़ेगा आंध्र देश में सलंकयान वंश और विष्णु कुंडिन वंश के साथ में। इसको आप कमेंट कर दीजिए, वहाँ पर आपको हम भेज देंगे, टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, या आप इसे यूजीसी नेट के वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं।
इसमें देखिए यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड में क्या पढ़ना है, क्षेत्रीय राज्यों के उद्भव के बारे में पढ़ना है। इसमें कदम वंश, पश्चिमी और पूर्वी चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट कल्याण उस पढ़ना है, काकतीय वंश, होयसल वंश, यादव वंश, यहाँ तक पढ़ना है। उसके बाद फिर यूनिट फोर्थ है। यूनिट फोर्थ में इसमें जो है आपको पढ़ना है मध्यकालीन भारत के इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको प्रशासन और अर्थव्यवस्था के बारे में यूनिट 5 में पढ़ना है। और आगे 6 की बात कर लेते हैं। इसमें समाज और संस्कृति के बारे में चर्चा है, जो सामाजिक संगठन और सामाजिक संरचना से आधारित इसमें पूछा जाता है। और फिर नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 7। इसमें आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी कि इसमें मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका स्रोत पूछा जाएगा। और दोस्तों यूजीसी नेट का जो क्वेश्चन का लेवल होता है ये बहुत टॉप लेवल होता है, तो इसको काफ़ी डीपली अध्ययन करने की ज़रूरत होती है। और ये इतिहास का जो है पहला ऐसा कोई चैनल होगा जो आपको A to Z आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा। और ध्यातव्य रहे कि मेरे द्वारा कोई भी पेड कोर्सेस नहीं चलाए जाते हैं, और A to Z थ्योरी कंटेंट आपको यूट्यूब चैनल पर ही मिलेंगे। और जो हम क्लास में करवाएंगे वो आपको PDF स्वरूप मिल जाएगा। और जो भी हम करवाएंगे वो भी हैंड रिटेन करवाएंगे, शुद्ध करवाएंगे, ना कि किसी का कॉपी पेस्ट किया हुआ। और कॉपी का जो है जो नोट्स है जिससे हमने पास किए हुए हैं यूजीसी नेट, उसी तरह से आपको करवा रहे हैं। और आपको जो है इसमें सहूलियत मिलेगी। और इस कॉपी को हम करंट से जोड़ करके अप टू डेट किए हैं, और उसमें रिलेटेड जो है इसको बनाया गया है ताकि एक भी क्वेश्चन बाहर न जाए। और मूवी का टॉपिक भी हम इसमें जोड़े हुए हैं, तो जो भी आता है उसको जो बनाए हुए हैं। देखिए बात करते हैं यूनिट 9 का। इसमें यूनिट 9 में जो है भारतीय राष्ट्रवाद का उत्थान, राज्य राष्ट्रवाद का ये सामाजिक एवं आर्थिक आधार के बारे में इसमें चर्चा करना है। और फिर सबसे लास्ट है यूनिट 10। यूनिट 10 में जो है आपको पढ़ना है, यहाँ तक है और इसके बाद नहीं है। यहाँ यूनिट जो है 10 में पढ़ना है आपको हिस्ट्रियोग्राफी से संबंधित, यानी कि ऐतिहासिक प्रणाली, शोध कार्य प्रणाली, इतिहास और इतिहास विषय की सीमा महत्व के बारे में, वस्तुनिष्ठता और पूर्वाग्रह से संबंधित ये बहुत सारा चीज़ को पढ़ना है और अपने लक्ष्य को पाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।